मनी, फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर मनी मनी से क्या कर सकते हैं? वैल्यू मेजर कर सकते हैं। देन सेकेंड फंक्शन क्या है मनी का? डिफरेंट पेमेंट स्टैंडर्ड है। ये वैल्यू को स्टोर करता है, ये वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है। कॉन्टीजेंट, ये क्रेडिट का बेसिस है, सोशल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है और मैक्सिमम कैपिटल मैक्सिमम बेनिफिट का जनरल फॉर्म है। फुल बॉडीड कॉइन वर्सेस टोकन कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन में फ़र्क क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। फुल बॉडीड कॉइन जो रहता है वो प्रीशियस मेटल से बनता है, गोल्ड और सिल्वर। टोकन कॉइन जो है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहता है, तो ये मेटल के ऊपर बेस रहता है जिसका वैल्यू सिर्फ सिम्बॉलिक रहता है। बैकिंग मटेरियल मेड फ्रॉम वैल्यूएबल मेटल्स विद इनहेरेंट वर्थ। ये प्रीशियस मेटल से बना हुआ रहता है, इससे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। टोकन कॉइन का बैकिंग मटेरियल टिपिकली मेड फ्रॉम बेस मेटल और अलॉय विद नो इनहेरेंट वैल्यू अपार्ट फ्रॉम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका टोकन कॉइन जो है वो बेस मेटल से बना हुआ रहता है, अलॉय रहता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रहता सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू का डिटर्मिनेंट। फिर वैल्यू कंबाइन विद द वैल्यू ऑफ द मेटल कंटेंट। जो मेटल कंटेंट का वैल्यू है वो फेस वैल्यू के साथ कंबाइन होता है। और जो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द इशूइंग अथॉरिटी। टोकन कॉइन जो है प्राइमरी डिटरमाइन होता है अथॉरिटी का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो इशू करता है उसके ऊपर डिटरमाइन होता है। एग्जांपल, हिस्टोरिकल गोल्ड और सिल्वर कॉइन। फुल बॉडी कॉइन जो है हिस्टोरिकल रहता है या फिर सिल्वर कॉइन रहता है। टोकन कॉइन जो है मॉडर्न डे कॉइन जो बेस मेटल कॉपर निकल से बना हुआ रहता है। फिएट मनी, इट इज़ टाइप ऑफ करेंसी as has no intrinsic value and is not backed by physical commodity like gold and silver। तो ये जो है ऐसा टाइप का करेंसी जिसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है और ये फिजिकल कमोडिटी है जैसे कि गोल्ड और फिर सिल्वर। फिएट मनी मस्ट मीट टू कंडीशंस आर वेरी से। फिएट मनी जो है दो कंडीशन मिलना चाहिए। इट शुड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन और फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन्स, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन कैपेबल ऑफ मेजरिंग वैल्यू। ये जो है फिजिकल करेंसी कॉइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन जो कैपेबल ऑफ वैल्यू मेजर करेंगे। इट मस्ट बी ऑथराइज बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। जो फिएट मनी जो है कौन ऑथराइज करना चाहिए? किंग, क्वीन, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक। लीगल टेंडर इज अ फिएट मनी recognized as valid for all debts and transactions throughout the country। लीगल टेंडर जो है फिएट मनी जो है वैलिड रहता है सभी डेब और ट्रांजेक्शन के लिए पूरे कंट्री में। अदर पार्टी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, दूसरा पार्टी जो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए। ये लीगल टेंडर जो है 1000 रुपीज़ फिएट मनी इशू किया है आरबीआई ने, ना कि लीगल टेंडर ने। CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन। The core banking solution, it is a banking software with a web platform for centralized data management and branchless banking। तो CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, वेब प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट है और ब्रांचलेस बैंकिंग देता है। RBI सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम CPS, फिर NPCI IMPS, तो फिर RTG रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTG रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का ट्रांसफ़र अमाउंट क्या है? मिनिमम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 करोड़। नेफ्ट का जो है कितना वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 10 लैक्स, 10 लाख। इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है वो कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 1 से लेकर 5 लैक्स। टारगेट कस्टमर, यहाँ पे टारगेट कस्टमर कौन रहता है? बिजनेसमैन वांटिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन चाहिए। बिजनेसमैन के लिए जिसको फटाफट हाईली ट्रांजेक्शन करना है।
जो ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर रहता है। सेटलमेंट मैकेनिज्म आरटीजी जो है उसका सेटलमेंट मैकेनिज्म इंस्टेंट है। फिर नेफ्ट जो है सेटल नॉट नेट अमाउंट बिटवीन बैंक्स एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट। नेफ्ट जो है सेटल अमाउंट जो बैंक के बीच में रहता है 30 मिनट्स के लिए। एनपीसी या एमपीपीएस इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। बोथ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एंटिटी कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एंटिटी वो प्रोवाइड कर सकती है फैसिलिटी को। कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक Amazon and Paytm enable user to store card data for quicker transaction। कार्ड टोकनाइजेशन में प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Paytm जो है यूज़र को का कार्ड स्टोर करवाता है, डिटेल ट्रांजेक्शन देता है। पोसेस राइट ऑफ हैकिंग, प्राइवेसी इन्वेजन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये प्राइवेसी इन्वेजन और आइडेंटिटी थेफ्ट ऐसे हैकिंग का रिस्क को पोज करता है, रोकता है। टोकनाइजेशन सोल्यूशन जनरेट अ यूनिक टोकन नंबर फॉर ईच क्रेडिट और डेबिट कार्ड। हर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का टोकन नंबर यूनिकली जनरेट होता है। प्रोवाइड द टोकन नंबर इंस्टेड ऑफ रोलिंग द ओरिजिनल कार्ड डिटेल ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन के वक्त टोकन नंबर जो है प्रोवाइड करता है ताकि ओरिजिनल कार्ड रिवील कर सके। एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय मास्किंग द कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट फ्रॉम थर्ड पार्टी। यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को एनहांस किया जाता है कार्ड नंबर को मास्क करके और एक्सपायरी डेट थर्ड पार्टी से। NPCI product suite is well geared towards furthering financial inclusions। NPCI प्रोडक्ट जो सूट करता है अच्छा गियर्ड रहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। यूपे, BBPS, NAC, NETCS, CTS, NFS, EPS, PHM, UPI, *99 hashtag and IBPS। ATM and its type. The ATM network operates on NPCI and NFS National Financial Switch Technology। Bank label. Banks own and operate the ATM। Costliest way of ATM service for banks। तो बैंक लेबल बैंक जो है वो ATM का खुद का रहता है और ऑपरेट भी खुद करते हैं। ATM जो बहुत महंगा सर्विस रहता है बैंक के लिए। फिर ब्राउन लेबल owned by bank operation maintenance outsourced to third party। ब्राउन लेबल जो होता है ये बैंक का होता है, बैंक ही ऑपरेट करता है, मेंटेन थर्ड पार्टी आउटसोर्स करता है, फिर ये बैंक का लोगो कैरी करता है। वाइट लेबल ATM owned and operated by non-banking entity can provide by sponsor bank, don't carry any bank logos। ये वाइट लेबल ओन्ड ऑपरेट करता है नॉन बैंकिंग एंटिटी जो स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करता है, तो कोई बैंक लोगो कैरी नहीं करता। Merchant discount rate charge MDR represent the charge imposed on merchant by the acquiring bank for each credit or debit card transaction। मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज जो रहता है MDR रिप्रेजेंट करता है चार्ज जो मर्चेंट इम्पोज करता है बैंक से एक्वायर करके हर क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन से डिजिटल रुपी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी हाँ MDR वर्क्स। MDR कैसे काम करते हैं? कार्ड स्वाइप for ₹100। अगर कार्ड जो स्वाइप होता है 100 रुपीज़ में, द बैंक यूज़ MDR ₹1 इन दिस केस। तो बैंक जो है ₹1 लेता है, ₹1 MDR लेता है एंड पे द पेट्रोल पंप ओनली 99 रुपीज़, और पेट्रोल पंप को सिर्फ 99 रुपीज़ देता है। द बैंक मर्चेंट डील डजंट अलाउ द रिटेलर ये द पेट्रोल पंप ओनर टू पास ऑन MDR चार्ज टू द बायर। बैंक मर्चेंट जो है वो रिटेलर को अलाउ नहीं करता। यहाँ पे पेट्रोल पंप का ओनर जो है वो MDR चार्ज जो है बायर से लेता है।
Number 1 rupees is shared between card issuing bank, payment network, Mastercard, Visa, RuPay and bank that provide the POS machine. 1 रुपीज़ जो है किधर किधर शेयर होता है, एक तो जो बैंक कार्ड इशू करता है, फिर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपए कार्ड और बैंक जो है POS मशीन प्रोवाइड करता है। CBDC डिजिटल रुपी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। CB मतलब सेंट्रल बैंक, DC मतलब डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है? इट इज़ सेंट्रलाइज यूज परमिटेड ब्लॉकचेन। डिजिटल रुपए सेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन परमिट करता है। यूज़र आइडेंटिफाई स्टाइल ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। यूज़र जो है वो आइडेंटिफाई होता है और सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है। कैन बी यूज फॉर पेमेंट एंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ओनली। तो डिजिटल रुपी यूज़ होता है पेमेंट के लिए, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के लिए। गवर्न बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल रुपी गवर्न करता है। द RBI बिगिन पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल रुपी इन 2022। RBI जो है पायलट प्रोजेक्ट करता है डिजिटल रुपी 2022 में। क्रिप्टो करेंसी इट इज़ डिसेंट्रलाइज। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज रहता है। क्रिएटिंग यूजिंग ब्लॉकचेन विच आर नॉट परमिटेड। क्रिप्टो करेंसी क्रिएट होता है जिसमें ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं जो परमिट नहीं है। यूजर ईयर फेस एनोनिमिटी। यूज़र जो है एनोनिमिटी अननोन फेस करता है। कैन बी यूज फॉर स्पेक्यूलेटिव पेमेंट। स्पेक्यूलेटिव पेमेंट भी यूज़ कर सकते क्रिप्टो करेंसी का। नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट और एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्रिप्टो करेंसी जो है गवर्नमेंट गवर्न करता, कोई दूसरा रेगुलेटरी बॉडी नहीं। नॉन फंजिबल टोकन NFT यूनिक डिजिटल एसेट that represent ownership or proof of authenticity of specific item or a piece of content using blockchain technology। यहाँ NFT जो है नॉन फंजिबल टोकन, ये यूनिक डिजिटल एसेट्स है जो रिप्रेजेंट करता है ऑथेंटिसिटी का प्रूफ या फिर ऑनरशिप को स्पेसिफिक आइटम या पीस के लिए, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। Unlike fungible token like cryptocurrency, each NFT has distinct characteristics making it one of a kind and irreplaceable। NFT जो रहता है fungible token नहीं रहता है cryptocurrency के जैसा, और NFT जो है काफ़ी अलग रहता है और irreplaceable रहता है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। लिक्विडिटी एबिलिटी टू टर्न एन एसेट इनटू कैश। लिक्विडिटी ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करता है। लिक्विडिटी इजी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, लो कॉस्ट में होना चाहिए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना चाहिए। फिर किस किस को लिक्विडिटी कर सकते हैं? लिक्विडिटी एसेट जो है जैसे कि कैश, मनी मार्केट, बॉन्ड, स्टॉक्स, ETF। इलिक्विड एसेट्स जैसे कि आर्ट्स, वाइन कलेक्शन, एंटिक्स, रियल एस्टेट, कॉइन्स कलेक्शन। तो लिक्विडिटी एसेट्स किसका हो सकता है? एक तो कैश का, ठीक है, फिर मनी मार्केट्स, फिर बॉन्ड्स का आसानी से लिक्विडिटी कर सकते हैं, स्टॉक्स और ETFs। इलिक्विड एसेट्स जो है जैसे कि आर्ट्स, वाइन कलेक्शन, एंटिक्स, रियल एस्टेट, कॉइन्स, इसका लिक्विडिटी करना बहुत मुश्किल रहता है। मनी सप्लाई मैट्रिक्स। मनी सप्लाई मैट्रिक्स क्या होता है? MO हाई पावर मनी, रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। तो MO जो है हाई पावर मनी रहता है, रिजर्व मनी रहता है या मनी मॉनेटरी बेस रहता है। M1 करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक नैरो मनी। M1 क्या रहता है? ये करेंसी जिसमें पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट बैंक के साथ नैरो मनी रहता है। M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M2 जो रहता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट रहता है। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ब्रॉड मनी और एग्रीगेट मनी रिसोर्स। M3 रहता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ब्रॉड मनी या फिर एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस होता है। M4 इज M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 क्या रहता है?
है, सब पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट रहता है। तो एमओ जो है मॉनेटरी बेस रिजर्व मनी होता है, M1 नैरो बैंक्स होता है, M2 सेविंग डिपॉजिट होता है, M3 टाइम डिपॉजिट होता है और M4 जो है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होता है। So money multiplier, the cash reserve ratio CRR set by RBI require results in fractional reserve banking and credit creation by commercial banks. So cash reserve ratio जो RBI ने सेट करके रखा है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और क्रेडिट क्रिएशन के लिए, जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए, thereby giving rise to money multiplier effect। ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। सो high power money MO equal to 100, which is reserve money। If you deposit for loaning 10% are bank 100 loan 90 10% reserve 10 होता है। बैंक 2 डिपॉजिट 90 लोनिंग 81 10% रिजर्व होता है। बैंक 3 डिपॉजिट 81 लोनिंग 72.9 10% रिजर्व 8.1 होता है। बैंक हैशटैग टोटल मनी या M3। तो यहाँ पर टोटल कितना होता है डिपॉजिट, टोटल मनी कितना होता है M3 के लिए, डिपॉजिट के लिए 1000 होता है। तो लोनिंग के लिए 900 होता है, 10% रिजर्व के लिए 100 होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, स्टॉक ऑफ टोटल मनी M3। टोटल मनी M3 का स्टॉक रहता है अपन स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी MO रहता है। हाई पावर मनी MO का स्टॉक रहता है 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10। ईच रिजर्व रेशियो R क्रिएट्स न्यू मनी एट ए रेट ऑफ 1 अपॉन R। जो हर रिजर्व रेशियो रहता है R वो क्रिएट करता है नया मनी रेट 1 अपॉन R में। However, actual multiplier may be lower due to inadequate banking penetration। तो एक्चुअल मल्टीप्लायर जो रहता है वो कम रहता है inadequate बैंकिंग पेनिट्रेशन की वजह से।